गंगा का किनारा था और मैं रात में एकांत में बैठा, उस समय कम था, तो मुझे गंगा ने बताया अनबिकमिंग किसको कहते हैं। पर्वतों के उत्तुंग शिखरों से, उसी क्षेत्र के स्थान जहां से आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी पधारते हैं, उन्हीं उत्तुंग शिखरों से कलकल कल्लोलवंतनी गंगा प्रवाहित होती है और उसके प्रवाह में अनंत ऊष्माओं को, अनंत स्मृतियों को, अनंत घाटों को, अनंत जन्मों को, अनंत जीवनों को, अनंत मृत्युओं को आत्मसात करती हुई तथैवालकनंदा ब्रह्म सदनात् बहूनि गिरिकूटा न्यति क्रम्य हेमकूटा धैमकूटा न्यति रब सतर रमहसा लुठयन्ति भारतम अभिवर्षम दक्षिणस्यां दिशि अभिप्रवशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसां पदे पदे अश्वमेध राजसूयादीनां फलं न दुर्लभम इति। प्रवाहित होती है उसकी दिव्यता, उसकी तरंगता, उसकी उत्तुंगता, उसकी उच्छालता, उसका स्वाद, उसकी पवित्रता, उसकी सहिष्णुता, उसकी स्वीकारता, उसकी उदारता प्रत्येक घाट के ऊपर प्रदर्शित होती है। कहीं पर्वतों से बहती हुई वो गंगा पर्वतों के स्वरूप को, उसके खनिजों को, उसकी मिट्टियों को, उसकी बर्फ को अपने साथ ले आती है। वहीं हरिद्वार पर पहुंचती हुई वो गंगा अचानक उपासना में परिणत हो जाती है। वहीं से आगे बहती हुई वो गंगा संगम को संगमायित कर लेती है, व्यापारिक क्षेत्रों से घूमती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों को अपने संग में ली हुई भारत की जीवन यात्रा बन जाती है, नस बन जाती है, भारत की संस्कृति का प्रवाह बन जाती है। पर जैसे ही वो गंगा सागर पहुंचती है, एक क्षण ऐसा होता है जब उसके सामने सागर खड़ा होता है। बस थोड़ी सी देर बची है। वो विगलित हुआ उत्तुंग शिखर पर्वत का जो बर्फ पिघली थी और कुछ बिंदु रूपों में परिणत होकर गंगा के प्रवाह में बह रही थी, गंगा सागर पहुंचती बस थोड़े से क्षण बाकी है, कुछ देर, कुछ पल बाकी है। और वो मर्जिंग होते ही गंगा जैसे ही छलांग लगाएगी उस आनंद के साथ, उस ध्वनि के साथ सामने खड़े हुए सागर में। अब सागर में मिलते ही उस गंगा का स्वभाव विलय हो जाएगा। पहले गंगा बहती थी, समुद्र खेलता है। गंगा मीठी है, समुद्र खारा है। दोनों की प्रकृति, उसका स्वरूप, उसका अंग, उसका कलर, उसका नेचर, वो सब एक तरफ खड़ा रह जाएगा। पर उसके बाद भी उसी प्रसन्नता के साथ गंगा कूद पड़ती है समुद्र के ऊपर। और मैं गंगा का समुद्र में मिल जाने को ही अपनी अनुभूति से दी अनबिकमिंग कहता हूं।